को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े शनिवार को चावंड पहुंचे। राज्यपाल दोपहर 1 बजे चावंड हेलीपैड पर पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप की आराध्य देवी के दर्शन कर सड़क मार्ग से महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पर पहुंचे और महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड द्वारा महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में महाराणा प्रताप शौर्य, त्याग, तपस्या, बलिदान और राष्ट्रपति का जीता जागता उदाहरण है। वीर शिरोमणि प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने महलों का शहर त्याग कर दिया। उन्होंने जंगल में भटकना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं कि यह बात अपने उद्बोधन में कही। 428वीं महाराणा प्रताप समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े सगत्ता गांव पहुंचे, जहां करीब 40 साल पुराने मित्रों से आत्मीय मुलाकात की, साथ ही पुरानी यादें ताज़ा करते हुए नरेंद्र जोशी के साथ बातचीत की व कुशलक्षेम पूछी। इससे पूर्व राज्यपाल के पहुंचने पर हेमराज जोशी के घर पर मेवाड़ी रिवाज में स्वागत किया। उन्होंने अपने पुराने मित्र भगवान जोशी के पुत्र मोहन जोशी व हरिराम जोशी से मिले व हालचाल लिया। करीब 12 मिनट तक रुके और अपने परिचितों के साथ मराठी भाषा में चाय के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि अपनी राजनीति में आने से पहले किसान थे। जब खेत से निकली हुई सब्जियों को मंडी में बेचने के लिए जाते थे, तब उनकी मुलाकात जोशी परिवार से संभाजी नगर, महाराष्ट्र में हुई थी। जोशी परिवार वहां पर होटल व्यवसाय करता था, जहां राज्यपाल बागड़े उनकी होटल पर आते थे और तब से उनकी मित्रता हुई थी। राज्यपाल बागड़े ने महाराणा प्रताप समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करने से पहले हेलीपैड से सीधा चावंड स्थित महाराणा प्रताप की आराध्य देवी चामुंडा माता मंदिर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल बागड़े ने दर्शन किए। नरेंद्र जोशी, निवासी सकतड़ा। मैं औरंगाबाद में संभाजी नगर में 1960 से वही हूँ। ठीक है। तो मेरी मार्केट कमेटी में होटल थी। वहाँ साहब अपना खेती का माल लेके वहाँ बेचने आते थे, तो हम साथ में बैठते थे, साथ में चाय पीते थे। और एक लखनऊ से 5 पेपर आता था, वो पोस्ट से आता था मेरे वहाँ, तो आप पढ़ने के लिए आते थे वहाँ उस पेपर को। तो वहाँ से हमारा परिचय हुआ, हम साथ में बैठते थे। बाद में साहब ने जनसंघ में प्रवेश किया स्टार्टिंग में, रामबाऊ गावंडे के साथ में, वो भी MLC थे। उनके आप चेले हैं और बहुत व्यवहारिक लोग थे। और उसके बाद में आप MLA बने, पहले औरंगाबाद से बने, फिर औरंगाबाद पूर्व से बने और फिर फुलंबरी बोल के एक तालुका है, वहाँ से बने। और फिर आप अभी 2010, 15, 14 में विधानसभा अध्यक्ष बने महाराष्ट्र के। ठीक है। वहाँ मार्केट में आते थे तो मेरे से मिलते थे। अभी 2-3 साल से मैं रिटायर हो गया, यहीं हूँ। संभाजी नगर नहीं जाता हूँ। पुरानी आपकी उस समय की किन जगह? उन्होंने पूछा कैसे हो, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा डायबिटीज़ कैसी है, तो मैं बोला मेरे से। उन्होंने पूछा अब नहीं आएंगे औरंगाबाद, तो मैंने बोला अब नहीं आ सकता। और आज भी मेरे बच्चों को, पोतों को आप जानते हैं, उनसे मिलते हैं वहाँ और समाचार लेते हैं कैसे हैं, क्या है। हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं। खेती का माल लाते थे बेचने, बैलगाड़ी में लाते थे। जब आने जाने का वाहन का कम था चलन, सामान्य परिवार से